नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम के दौरे से लोगों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि पीएम मोदी जागेश्वर कैलाशगंज का दौरा करेंगे। इसके बाद से वो पिथौरागढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास भी इस दौरान करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने बताया है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम ने 4 धामों में जो जैसे ऑल वेदर रोड, केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान समेत पहाड़ों में रेल पहुंचाने का भी साथ साथ काम किया है। उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से आज केदारखंड में हमारे 4 धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बन गई हैं, यात्रियों के लिए सुगम हो गई हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान और इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हेमकुंड साहब का रोपवे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोपवे का शिलान्यास, ऋषिकेश का एम्स का संचालन, साथ ही हवाई अड्डे का विस्तार। अब जहां केदारखंड में लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जागेश्वर में तैयारियों का जायजा लिया है। पीएम के दौरे को लेकर के जागेश्वर मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है। आपको बता दें कि पीएम करीब 1.5 घंटे तक अल्मोड़ा जिला के जागेश्वर धाम क्षेत्र में रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुमाऊं की यात्रा के दौरान पिथौरागढ़ जिले के सीमांत कैलाश गुंजी कार्यक्रम के बाद से पूर्वाह्न करीब 11 बजे शौकियाथल स्थित हेलीपैड में उतरेंगे। वहां से वो गाड़ियों के काफिले के साथ ही 12 बजे तकरीबन जागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां पूजा अर्चना और मंदिर की परिक्रमा करेंगे। पीएम मोदी का जागेश्वर धाम में करीब 22 मिनट तक रुकने का कार्यक्रम है। वहीं दोपहर 1 बजे के करीब में वो गाड़ी के काफिलों के साथ ही शौकियाथल हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। इसके बाद से हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे। देखिए, पूरे उत्तराखंड की जनता पलक पावड़े बिछा के प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रही है। आप देख ही रहे हैं कितनी उत्साह है लोगों में। जगह जगह पर लोग तैयारियों में हैं। माताएं बहनें अपने पारंपरिक परिधानों में उनके स्वागत करने के लिए जगह जगह खड़ी होंगी, ऐसा जगह जगह पर माताओं बहनों ने बताया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है, युवकों में उत्साह है, सारे लोगों में। और जो वृद्धजन हैं और तो और बच्चे जो हमारे हाई स्कूल इंटर कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको भी पता है, क्योंकि मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर सबके आइकॉन बन गए हैं। तो सारे लोग आज मोदी जी को जानते हैं। विश्व में ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे राजनेता भारत के हैं जिनकी खुशबू गुजरात से आई, भारत की मिट्टी में रचे बसे हैं और पूरे विश्व में आज फैल रही है। और वहीं पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पीएम मोदी ने केदारनाथ में पूर्व सीएम हरीश रावत की बनाई गई गुफा में ध्यान योग करते हैं। वहीं पीएम मोदी कैलाश यात्रा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सभी का स्वागत करती है। पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे उत्तराखंड की जनता बहुत आशाएं और अपेक्षाएं रखती है। प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो लगातार उत्तराखंड आते हैं। कभी जो है हरीश रावत जी की बनाई हुई गुफा में ध्यान योग करते हैं, तो कभी जो है वो अब कैलाश
की यात्रा की बात कर रहे हैं, तो हम तो वैसे भी कह रहे हैं, हम तो सभी का स्वागत करते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे जो है उत्तराखंड की जनता को बहुत आशाएं, अपेक्षाएं पहले भी थी, अब भी हैं। लेकिन अभी तक तो जो भी घोषणाएं उन्होंने 17 के चुनाव में की हों, चाहे 19 के चुनाव में की हों, चाहे 22 के चुनाव में की हों, सभी जो है हवाबाजी साबित हुई है, जुमले ही साबित हुए हैं। धरातल पर जिस डबल इंजन की बात उन्होंने उत्तराखंड की जनता से कही थी, वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पर नहीं उतरा। न तो हमें कोई विशेष औद्योगिक पैकेज मिला, न उत्तराखंड के विकास के लिए कोई विशेष औद्योगिक पैकेज मिला, न हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिला, न राज्य में कानून व्यवस्था सुधर रही है। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर के बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है और जिस तरीके से उन्होंने केदारखंड का विकास किया है, उसी तरीके से अब उनकी कुमाऊं डर में मानस खंड का विकास होगा, जिससे उत्तराखंड को एक धार्मिक पहचान पूरे विश्व में मिलेगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो या यहां रेल से जुड़ा मार्ग हो या फिर विकास की बात हो, प्रधानमंत्री ने हमेशा ही उत्तराखंड को तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि मानस खंड माला की और अगर प्रधानमंत्री का ध्यान किया है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं इस बात के लिए उत्तराखंड की जनता भी जानती है कि मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति असीम प्रेम है। जिस तरह से इस उत्तराखंड के अंदर केवल लोकसभा की 5 सीटें हैं और जिस तरह से इस उत्तराखंड को नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जितना महत्व नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है, चाहे वो केदारनाथ का रहा हो, चाहे बद्रीनाथ का रहा हो, चाहे गंगोत्री का हो, यमुनोत्री का हो, चाहे यहाँ के विकास के मामले हो, चाहे यहाँ के रेल से जुड़े हुए मामले हों, आप ये सबके सम्मुख है। इसी तरह से जो कुमाऊं का हमारा अंचल है, उस कुमाऊं अंचल में अंदर भी एक मानस खंड माला, क्योंकि वो भी आदि कैलाश का एक बहुत बड़ा स्थान है, ओम पर्वत के वहां से दर्शन होते हैं, वो भी हमारा एक बहुत सिद्ध है। वहां जागेश्वर धाम है, वहां एक से एक बढ़कर वहां पर तीर्थ स्थान है और निश्चित रूप से उनका ध्यान उस तरफ भी गया है। उत्तराखंड आवास नगर विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड की बैठक विधानसभा में संपन्न हुई। बैठक में विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं कैबिनेट मंत्री ने बैठक में कहा कि 1 साल बाद ये बैठक हुई है, इसमें यह निर्धारित किया गया है कि हर 3 महीने के बाद से बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, जिससे लंबित कार्य तेजी के साथ किए जा सके। वहीं मंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि जो लंबित कार्य हैं उन्हें दिसंबर माह तक पूरा किया जाए, जिससे तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को पार्किंग की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, जिसे हम संक्षेप में उड्डा भी बोलते हैं, उसकी 17वीं बैठक बोर्ड की आज यहाँ पे थी। और चूंकि ये बहुत दिनों बाद ये बैठक हुई, सबसे पहले तो मेरे द्वारा बोर्ड में ये कहा गया कि हम लगभग हर 3 माह में इस बैठक को करेंगे, क्योंकि लगभग ये बैठक हमारी 1 साल के बाद हो रही है। तो 3 माह में हम लोग बैठक करेंगे, जो भी बिंदु हमारे सामने है उस पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि कोई विषय लंबा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। बोर्ड के कारण यदि कोई विषय लंबित होता है तो संबंधित व्यक्ति को भी परेशानी होती है। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर
1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि बीजेपी का 2024 लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसके चलते बीजेपी के नेता उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इससे जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। जनता प्रदेश में पेपर लीक प्रकरण में बेरोजगार युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और अंकिता हत्याकांड में भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इससे पीछे हट रही है। वहीं डबल इंजन की सरकार ने जो उत्तराखंड की जनता से वादा किया था, वो वादे अभी तक उत्तराखंड की धरती पर नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो वैसे भी अतिथि देवो भव में विश्वास करते हैं और भाजपा के नेताओं के हवाई दौरे किसी से छुपे नहीं हैं, लेकिन उन दौरों से राज्य को क्या मिल रहा है, ये उत्तराखंड की जनता लगातार जानना चाहती है। पेपर लीक प्रकरण में बेरोजगार नौजवान सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बेरोजगारों पर जो है आपने बेवजह लाठियां चलाई, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों में आक्रोश है। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रदेश की मात्र शक्ति सीबीआई जांच की मांग कर रही है और अमित शाह भी देहरादून आ चुके हैं और उसके बाद अब मोदी जी भी 12 तारीख को आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो है सीबीआई जांच की सिफारिश हो जानी चाहिए। देरी किस बात की है? और जो डबल इंजन का वादा प्रदेश की जनता से किया गया था, वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पे नहीं उतरा, ये भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संचालित हो रहे सभी मदरसों के सत्यापन कराए जाने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन मदरसों में गड़बड़ियां पाई जाती है और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार किया जाता है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि प्रदेश में कई जगहों पर अवैध रूप से मदरसों का संचालन किया जा रहा है। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही अमानवीय कृत्य की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। ऐसा ही एक मामला नैनीताल में जूलीकोट के पास स्थित वीर भट्टी में एक अवैध मदरसे का सामने आया है। ये मदरसा यहां पर पिछले 15 सालों से अवैध तरीके से चलाया जा रहा था।
जहां बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को सख्त आदेश दिए हैं कि प्रदेश के सभी मदरसों का सत्यापन कराया जाए। देखिए सर, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हमारे गंभीर हैं और इस देवभूमि को वो एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि ये देवभूमि का हक भी है, अधिकार भी है कि देवभूमि की रक्षा, इसकी सुरक्षा ये बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी ये कहा है कि हम जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इशू शुरू किए हैं वो बहुत जरूरी हैं देवभूमि के लिए, उनका देवभूमि के सुधार के लिए ये जितने भी कदम हैं मैं हमेशा से उनकी प्रशंसा करता रहा हूं और समाज उनकी तरफ अच्छी नजर से देख रहा है। उसी क्रम में जो ये मदरसे की घटना नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से सामने आई है ये बहुत ही निंदनीय है। पहली बात तो ये इसका हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं था। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सत्यापन होगा और वह सरकार से मांग करेंगे कि सभी मदरसों को वक्फ बोर्ड के अधीन लाया जाए। उन्होंने नैनीताल की घटना को निंदनीय बताते हुए कहा है कि वो मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख रहे हैं जिस पत्र में ये लिखा जाएगा कि जो भी संपत्ति चंदे से अर्जित की हुई है या चंदे से जिन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड के अंदर लाया जाए। बहुत निंदनीय है, अधर्मी है। किसी कीमत पर भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन देवभूमि उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं की जाए और इसलिए इस घटना को देखकर, इसके हालात को देखकर हम लोग भी आहत हैं और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से एक बड़ा निवेदन हम लोग कर रहे हैं। आज मैं उनको पत्र भेज रहा हूं जिसमें स्पष्ट हम लोगों का कहना है कि शरीयत के एतबार से अल्लाह के नाम पर लिए गए पैसे, चंदे से अर्जित संपत्ति शरन वक्फ होगी। ये मेरी उलमाए हक से बात हुई है और मैंने इसकी तस्दीक करने के बाद ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं। दिनेशपुर में भारत गैस की सप्लाई बंद होने से उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वहीं गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी न होने से उपभोक्ताओं में आक्रोश है। वहीं भारत पेट्रोलियम द्वारा कुछ दिन पहले अनियमितताओं के चलते भारत गैस एजेंसी दिनेशपुर की सप्लाई बंद कर दी गई है, जिसके चलते अब गैस उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अन्य एजेंसी जो सप्लाई कर रही थी, एक ही स्थान पर खड़े होकर सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। ₹923 का। 923 होम डिलीवरी हो रहा आपके वहाँ? वो जा ही नहीं रहा होम डिलीवरी वाला। नहीं जा रहा? कभी पूछा नहीं क्यों नहीं जा रहा भैया? हमें दिक्कत है, दिहाड़ी बंद करके आना पड़ रहा है। किससे पूछे? फोन करते हैं तो कहते हैं कोई नहीं उठाता। अभी एजेंसी पे गए तो कह रहे उधर चले जाओ, बिक्री करो। जो ये बाहर से गैस आगे बढ़ रही है, जो पहले होम डिलीवरी होती थी, अब क्या होम डिलीवरी हो रही है? नहीं हो रहा है। अब मिलता नहीं है, इसके लिए हमें अपने दिहाड़ी मजदूरी बंद करके फिर गैस लेने के लिए आना पड़ता है। और पहले क्या होता था, घर तक होम डिलीवरी फोन से पहुंच जाता है। ऊपर से फोन भी तब तक तो फोन नहीं उठाता है। मतलब विभागी का मनमानी चल रहा है? हाँ, विभागी का मनमानी चल रहा है। कभी फोन उठाता है, कभी फोन नहीं उठाता है, यही बात है। अधिकारी क्या करना चाहेंगे? अधिकारी कहना चाह रहे कि हम हमारे लिए सुविधा करें कि होम डिलीवरी हमारे घर तक पहुँच जाए। पहले तो घर में आते थे गैस सिलेंडर, अब बहुत परेशानी है कि घर में गैस सिलेंडर नहीं आते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत होती है कि गैस सिलेंडर घर में आते तो अच्छे होते, परेशानी नहीं होती। अच्छा, पहले घर दे जाते थे? हाँ, पहले घर दे के जाते थे, अब नहीं दे के जाते। और अभी आपको लोगों को काम बंद करके जाना पड़ता है? हाँ, काम बंद करके जाना पड़ता है। दिहाड़ी बंद करके फिर जाना पड़ता है। प्रशासन से क्या कहना? सरकार से कहना है कि घर घर में सिलेंडर दे जाए, बस यही अनुमति है। चिट्ठी मेरे पास आई थी कुछ दिन पहले,
तो उन्होंने बताया कि लोगों की शिकायत थी उसका जो वहाँ गैस एजेंसी है जो दिनेशपुर में है RKD गैस एजेंसी, उसकी बहुत शिकायतें थी। तो शिकायतों के चलते उनको सस्पेंड किया गया। उनके कनेक्शन जो है आधे कनेक्शन चंद्राभारत गैस को, आधे कनेक्शन इस्लामाबाद गैस कनेक्शन को लगा दिए और गैस सप्लाई सुनिश्चित की। अभी तो मेरे पास गैस की कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है कि कहीं गैस वितरण नहीं हो रहा है, लेकिन शिकायत आएगी तो कार्रवाई की। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी। जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तपोवन पुलिस चौकी में एडिशनल एसपी JR जोशी और CO सुरेंद्र बालोनी ने होटल रिजॉर्ट धर्मशाला राफ्टिंग व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं आगामी त्योहार सीजन को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। वहीं पुलिस ने त्योहारी सीजन के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान से निपटने के लिए क्षेत्र के तमाम व्यापारियों के साथ बैठक की और वहीं बैठक में व्यापारियों से क्षेत्र की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं के समाधान का पूरा भरोसा पुलिस ने दिया। ये अब यात्रा सीजन फिर से तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है और त्योहारी सीजन भी शुरू होने वाला है। इसी को देखते हुए आज यहाँ स्थानीय और सम्मानित व्यापारी, होटल व्यवसायी, राफ्टिंग यूनियन, टैक्सी यूनियन, इन सभी सम्मानित जनमानस के साथ आज बैठक की गई है। इसमें यही देखा गया कि यहाँ क्या क्या समस्या, जैसे वीकेंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक प्रेशर रहता है, उसमें क्या क्या समाधान हो सकता है, कहाँ किस पॉइंट पे जो है ट्रैफिक का ज्यादा प्रेशर रहता है और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके सत्यापन, बाहरी लोगों का, रेडी ठेली और सीजन टाइम में काफी आवागमन रहता है, तो इस पर भी जो है ये समस्या रखी है। इसमें भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो यात्री जब बढ़ते हैं तो यात्रा के समय जो है रेट लिस्ट तय होनी चाहिए, तो चाहे होटल रेंट की बात हो, चाहे अन्य सामग्री हो या अपना राफ्टिंग की हो। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।